थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, इस पर धन्यवाद पिता परमेश्वर का, धन्यवाद इस करने के लिए। आइए आज हम वर्ड में से मनन करेंगे जो कि पाया जाता है मत्ती उसका 6 उसका पहला वर्ष। यहाँ पे लिखा हुआ है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। जब हम इस वर्ष के बारे में पढ़ते हैं, इस वर्ष के बारे में हम समझते हैं, यहाँ पे इस बात को लिखा है कि हम जो व्यक्ति हैं, हम जो परमेश्वर के सामने अर्थात यीशु मसीह के सामने जानते हैं, हमें कोई भी बात दिखावे के लिए नहीं करनी। और स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जो परमेश्वर को दिखावे के लिए हो। हमें इस बात को, हम जब परमेश्वर के बारे में हम बात करते हैं, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, वो हमेशा जो कुछ करते थे अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए करते थे। वो जो कुछ करते थे अपने पिता को खुश करने के लिए, और जो परमेश्वर ने अर्थात उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए करते थे। और यहाँ पे इस बात को हम समझ सकते हैं कि जो हमारी राइचियसनेस है, जो हमारी धार्मिकता है, वो हमें ईमानदारी के साथ करनी चाहिए। और जो आज मैं आपके साथ जो टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ कि प्रैक्टिस योर राइचियसनेस व्हेन यू आर अलोन। जब हमें धार्मिकता के काम तब करने, हमें धार्मिकता के काम तब करने जब हम अकेले में हैं। हमें किसी को दिखाने के लिए धार्मिकता के काम नहीं करने। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए थे, वो हर समय इस बात को पूरा करते थे। हम जब यीशु मसीह की बात करें तो वो एक धार्मिक व्यक्ति, और यीशु मसीह ने हर समय अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। वैसे ही हम भी जब इस पृथ्वी पर है तो हमें हर समय अपने पिता की इच्छा को पूरा करना है। और जब हम बाइबल में से इस बात को समझते हैं, जब हम नूह की बात करते हैं, नूह को यीशु मसीह ने, सॉरी, परमेश्वर पिता ने इस बात को कहा कि तुझे एक जहाज बनाना है, और उस जहाज में मैं एक समय में जल प्रलय लेके आऊंगा। मैं तुझे प- परमेश्वर ने उसे सब चीजें बताई। बट नूह ने क्या किया? नूह चुपचाप उस काम को करता रहा। उसने अपनी धार्मिकता को बताया, उसने अपनी धार्मिकता को किसी को दिखाने के लिए नहीं बताया, बट सेम टाइम पे जो परमेश्वर पिता ने उसे आज्ञा दी थी, उस आज्ञा को वो पूरा करता रहा। उसने किसी से लड़ा नहीं, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने वैसा क्यों नहीं किया। और वो अपने पिता के सामने, जो पिता ने उसको वचन दिए थे, उन वचन के आधार पर वो चुपचाप अपने उस धार्मिकता को पूरा करता रहा। उसने मन में कुड़कुड़ाया नहीं। उसने मन में परमेश्वर से कुछ कहा नहीं, प्रभु कुछ हो तो नहीं रहा। उसने कुछ ऐसी बातें नहीं कही जो परमेश्वर के मन को ठेस पहुंचाती। उसने चुपचाप जो काम वो कर रहा था, जो परमेश्वर ने उसे बोला था, वो करता रहा। क्या आज आप और हम, जो परमेश्वर हमें बताता है, जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, क्या उस वचन को लेके हम अपनी लाइफ में उस धार्मिकता को पूरा कर रहे हैं क्या? क्या हम राइचियसनेस है क्या हम उस धर्मी व्यक्ति के समान जो उस काम को कर रहे हैं? परमेश्वर हमेशा इस बात को मुंह के, जब उन्होंने, परमेश्वर ने नूह से बात करी, उस बात को हमेशा नूह ने पूरा करा। जो परमेश्वर कहता था, नूह उस बात को करता था। हम इस बात को सीख सकते हैं जब अय्यूब के बारे में हम बात करते हैं। अय्यूब से परमेश्वर इस वचन को कहते कि क्या तूने मेरे उस धर्मी व्यक्ति पे शैतान से इस बात को कहते, क्या तूने मेरे उस व्यक्ति पर नजर की है क्या जो धर्मी है? हालेलुया। क्या हम अपनी लाइफ में इस बात को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या? जब भी हम अकेले में हैं, जब भी हम लोगों के सामने तो हम हमेशा ही रहते हैं, पर जब हम अकेले में रहते हैं, जब एनकाउंटर होते हैं हमारे साथ यीशु मसीह बात करते हैं, तो क्या हम अपने जीवन को उस धार्मिक व्यक्ति के सामने निभाते हैं? कई बार ऐसा होता है जब पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करता है, हमें कुछ गाइड करता है, हमें कुछ बोलता है, तो क्या हम उस पवित्र आत्मा की बात को सुनते हैं क्या? उस धार्मिकता को हम पूरा करते हैं क्या? उस राइचियसनेस को हम पूरा करते हैं क्या हमारी लाइफ में? यहाँ पे मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ। इंग्लिश में इस बात को लिखा हुआ है, बी केयरफुल नॉट टू प्रैक्टिस योर राइचियसनेस इन फ्रंट ऑफ अदर्स टू बी सीन बाय देम। इफ यू डू यू विल हैव नो रिवॉर्ड फ्रॉम योर फादर इन हेवन। बाइबल इस बात को कहती है कि अगर तुम दूसरों को दिखाने के लिए उस धार्मिकता को पूरा करोगे, उसका कोई रिवॉर्ड नहीं है, उसका कोई भी रिवॉर्ड नहीं। राइचियसनेस का रिलेशन आपके और आपके पिता के बीच में, राइचियसनेस का रिलेशन, आपकी धार्मिकता का रिलेशन आपके और आपके पिता के बीच में। आप किसी के बारे में सोच रहे हो, आप किसी के बारे में बात कर रहे हो,
आपको परमेश्वर ने किसी बात को कहा है, आपको यीशु मसीह ने अर्थात पवित्र आत्मा ने किसी बात को कहा है, अब उन सारी बातों को सोच रहे हो, उन बातों को आपको, इस बात को आपके माइंड में लेके आना है, इस बात को हमें समझना है कि हमारी जो धार्मिकता का रिलेशन है वो हमारे पिता के साथ है, और वो रिलेशन हम अकेले में प्रभु के साथ निभा सकते हैं। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, बाइबल हमें इस बात को सिखाती है। अगर आप मत्ती उसका 5 उसका 6 पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। हम जब परमेश्वर के साथ उस रिलेशन को अर्थात उस पर अर्थात यीशु के साथ उस रिलेशन को हम जब निभाते हैं, हमारी जो भूख और प्यास है, शायद उस भूख और प्यास को हम कहीं और प्यास है, वो हमारे यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर पिता हमें तृप्त करता है। हालेलुया। जब हम इस बारे में बात करते, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है। भजन संहिता उसका 12 उसका 6 में लिखा हुआ है, वो तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है, उसे कोई हिला नहीं सकता, वो अटल रहेगा। जब हम राइचियसनेस के साथ, धार्मिकता के साथ, परमेश्वर के साथ एक रिलेशन में रहते हैं, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। हम हमेशा के लिए अटल रहेंगे, हम हमेशा के लिए मजबूत रहेंगे, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है परमेश्वर के साथ, वो एक धार्मिकता का रिलेशन है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के सामने ईमानदार रहते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने उन डिसीजंस को लेते हैं, उन निर्णयों को लेते हैं जो परमेश्वर की नजर में सही है, हमें कोई हिला नहीं सकता, हमें कोई झुका नहीं सकता, क्योंकि हम परमेश्वर की नजर में सही है, अर्थात उस यीशु मसीह की नजर में सही है, जिसने हमें इस धार्मिकता को सिखाया। हम उस समय किसी को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करते। हालेलुया। नूह ने किसी को दिखाने के लिए कोई काम नहीं किया, बट सेम टाइम पे उसका रिलेशन प्रभु के साथ मजबूत था, कि वो एक धार्मिक व्यक्ति था। हालेलुया। वैसे हम अगर बात करते हैं अय्यूब की, वो उसका रिलेशन प्रभु के साथ स्ट्रांग था, क्योंकि वो किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा था। उसने जो डिसीजंस लिए होंगे, उसने जो धार्मिकता का रिलेशन प्रभु के साथ निभाया होगा, वो एक मजबूत व्यक्ति था। शायद हो सकता था बाहर से वो कमजोर दिखता हो, पर अंदर से उसका रिलेशन जब प्रभु के साथ मजबूत था, तो किसी भी परिस्थिति से हम लड़ सकते, किसी भी परिस्थिति से हम बाहर निकल सकते, जब हम परमेश्वर के साथ एक रिलेशन में अच्छे से रहते हैं। तो हालेलुया। मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ कि प्रैक्टिस योर राइचियसनेस व्हेन यू आर अलोन। जब हम अकेले रहते हैं, जब हम अकेले रहते हैं, हमें उस धार्मिकता को निभाना आना चाहिए। उस धार्मिकता को हमें परमेश्वर के साथ अर्थात यीशु मसीह के साथ निभाना आना चाहिए। वो एक रिलेशनशिप को बिल्ड करता है परमेश्वर के साथ अर्थात यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। मैं आपको इसी बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ, आइए क्यों ना हम उस धार्मिकता के जीवन को अकेले में निभाना चालू करें, और वो धार्मिकता का रिलेशन, जब हम उन सारी बातों को करेंगे, तो हमारा रिलेशन जो है वो प्रभु के साथ मजबूत रहेगा, वो परमेश्वर के साथ मजबूत बना रहेगा, और हमें कोई हिला नहीं सकता, और हम तृप्त भी किए जाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के उस वचन को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। आइए हम लोग इस वर्ड को यहीं एंड करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो मेरे राजा। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर पिता, हमारा जीवन मेरे परमेश्वर पिता प्रभु आपको भली भांति पसंद आने वाला बने मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हमारा परमेश्वर पिता, हमारा जीवन प्रभु जी आपको प्रसन्न करने वाला बने मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आपके वर्ड से परमेश्वर पिता हम इस बात को सीख सके मेरे परमेश्वर पिता, कि कैसे हम अपने लाइफ में मेरे परमेश्वर पिता उस धार्मिकता को पूरा कर सकते हैं मेरे परमेश्वर पिता, कैसे हम उस राइचियसनेस को अपनी लाइफ में पूरा कर सकते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जो हमारा रिलेशन आपके साथ स्ट्रॉन्ग करता है मेरे परमेश्वर पिता, और प्रभु जी हम किसी भी बात से डरने वाले ना बनेंगे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना और निवेदन करते मेरे परमेश्वर पिता, आज के सारे प्रेयर पॉइंट्स को मेरे पिता, आज के सारे परमेश्वर पिता जो प्रेयर पॉइंट्स रखे गए मेरे परमेश्वर पिता, जितने भी लोग कनेक्ट हुए मेरे पिता, हर एक पे मेरे परमेश्वर पिता आपकी अद्भुत शांति होने पाए मेरे राजा, आपका फेवर होने पाए मेरे राजा। प्रभु जी आज के दिन को पिता हम आपके हाथों में सौंप देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम सारा आदर में आपके हाथों में सौंपते हैं, आज के प्रेयर पॉइंट्स को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आज के वर्ड को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं, मांगते प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम एक दूसरे को ग्रीट कर सकते